मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। उसके सामने पहली ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए, बहुत इजी बात है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी। कुछ मिस्टेक हो गई है छोटी मोटी, जो चीजें कटनी नहीं चाहिए थी उनको काट दिया आपने। डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी, बस एक ही वैल्यू होगी। पॉसिबल वैल्यूज उसमें एन डी स्क्वायर अपॉन डी। ओके, ओके, चलो देखो क्या होना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है और मुझे क्या सॉल्व करना है। ये दो स्लिट है, ठीक है ना, ये यहां पे स्क्रीन है, ये रेफरेंस लाइन है, इसके बिल्कुल सामने इस पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है। मान लो nth नंबर का मैक्सिमा बन रहा है, क्या पता कौन से नंबर की फ्रिंज, तीसरी चौथी पांचवी कोई सी भी हो सकती है। nth नंबर की फ्रिंज है, मुझे इतना पता है कि यहां से अगर इसको और इसको मिला दो आप, तो इन दोनों का डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है वो डेफिनेटली एन लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज है और उसके सामने है बिल्कुल। तो इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? एन लैम्डा। अगर इस पे 5th नंबर की फ्रिंज बन रही है तो 5 लैम्डा होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एन लैम्डा। क्लियर? अब ये चीज तो y है और y की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? d/2। तो डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, क्या होता है जिसमें यहां पे तो y आता है, यहां पे क्या आता है? सोच लो पहले ही, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो यहां पे एन लैम्डा की वैल्यू रख दो, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इंटू वाई की वैल्यू क्या हो रही है? d/2। और मुझे लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर बाई 2n कैपिटल डी। ये आंसर है। एन की वैल्यू बदलते रहो, पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएगी। अगर यहां पे इसके सामने फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो लैम्डा कितना होगा? डी स्क्वायर बाई 2d। अगर इसके सामने सेकंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज है तो लैम्डा कितना होगा? डी स्क्वायर बाई 8d, 4d। एन का स्क्वायर नहीं है ना, 4d हो जाएगा। डेल्टा एक्स, अच्छा नहीं समझ आया। यहां पे क्या बन रही है? ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। अगर y डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में बताया हुआ अच्छे से, ठीक है ना। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा है? हो गया? ये आंसर्स होंगे यहां पे और सीरीज बन जाएगी। जितने नंबर की फ्रिंज होगी उतने टाइप का एन आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? आज के लिए इतना काफी है क्या? पढ़ाऊं क्या आगे? देख लो, चलो फिर बस 5 मिनट और। ऐसा कौन सा तुम तीर मार लोगे वहां जाके, और मैं ही कौन सा जल्दी छोड़ के कुछ स्पेशल अचीव कर लूंगा।
रहना तो यही है सबको। फिर छोड़ दो कर रहे हो तुम। चलो, ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस देखो, मतलब जब रे तिरछी पड़ती है आके, ठीक है ना, ये भी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। मान लो दो स्लिट हैं S1 और S2, और ये यहां पे स्क्रीन है, ये रेफरेंस वाली लाइन है, मिडल वाली लाइन, ठीक है ना। जो रे आ रही है इधर से यूं तिरछी पड़ रही है ऐसे करके, तो जो रे यहां पे आ रही है, अरे यार नहीं, ठीक है, रे ऐसे आ रही है, क्लियर। अब अगर रे ऐसे आ रही है तो इनके वेव फ्रंट ऐसे चल के आ रहे होंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में होंगे। अब यहां से जो रे निकलेंगी इस जगह से, वो तो नए सोर्स की तरीके से एक्ट करेंगी। मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, यहां से कितनी डिस्टेंस पे है ये, y पे, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल डी और ये वाली डिस्टेंस कैपिटल डी, तो यहां पे हो रही है मीटिंग। ये तो ये रे यहां से आई ऐसे, यहां से पास होके यूं चली गई और ये यहां से पास होके यूं चली गई। तो इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते कितना पाथ का डिफरेंस आ जाएगा, वो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। एक तो डिफरेंस इधर की साइड आ रहा है ये वाला, और एक डिफरेंस ये वाला आ गया, ये समझ आया। देखो ये दो रे आ रही, ये पॉइंट आइडेंटिकल है, ये पॉइंट आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो ये तो पहले घुस गया यहां पे, ये अभी तो बचा हुआ, तो इतना एक्स्ट्रा पाथ है इसका, और इधर की साइड इतना एक्स्ट्रा पाथ है। डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ पाथ। यहां तक तो दोनों के पाथ की लेंथ बिल्कुल सेम है, एक्चुअल में डेल्टा एक्स क्या होगा, ये पूरी लेंथ माइनस ये वाली लेंथ, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट को A माना जाए, इसको B माना जाए, इस पॉइंट को S2 माना जाए और इस पॉइंट को P माना जाए, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी A S2 प्लस S2P माइनस S1P, ये होगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। देखो पाथ का ही तो डिफरेंस चाहिए हमें, पाथ का डिफरेंस तो दिस प्लस दिस है। कितने लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, जितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या, ये चीज तो डी साइन थीटा हुई, और ये वाली चीज इस वाले एंगल से निकलेगी। मान लो ये वाली रेज जो ये वाली आ रही है यहां पे, ये मान लो अल्फा बनाती है, तो ये अल्फा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, डी साइन अल्फा हो जाएगी ये तो। और अगर ये वाला एंगल थीटा है यहां पे, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत आसान है, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा, दैट्स इट। अगर ये दोनों चीजें मिलकर एन लैम्डा के मल्टीपल होती है तो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी वहां पे, और ये दोनों चीजें मिलकर लैम्डा बाई 2 की ऑड मल्टीपल हो जाती है तो वहां पे डार्क फ्रिंज बन जाएगी, ठीक। अब अगर ये रे इधर आने के बजाय इधर से आती तो क्या होता, माइनस हो जाता फिर बीच में। इंग्लिश मूवी ज्यादा देखते हो क्या,
ओके देखो, अगर रे इस साइड से आ जाए और इस पॉइंट पे मीटिंग हो रही हो तो ये हो जाएगा ना, इधर तो ये वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा और इधर ये वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो जो पाथ का डिफरेंस हो दिस माइनस दिस आ जाएगा। नहीं समझ में आया? खैर कोई बात नहीं, आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी स्ट्रगल मैं कल करूंगा।